जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण विश्राम 28 चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद। देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं, श्री राम कथा। वही संवाद पक्षीराज गरुड़ जी को काकभूषण जी श्री राम कथा सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। बहुत सुंदर फिल्मी गीत है, उसी फिल्मी गीत की धुन पर आपको रामायण पढ़ के सुनाएंगे सरल शब्दों में। आप भी पढ़े हमारे साथ। कमेंट में एक बेटे ने लिखा है, तो उसी धुन पे आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा, राम हरे ओ सिया राम हरे, राम हरे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि काकभूषण जी कहते हैं, हे नाथ, अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना, दम, इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता है, अधिक है, जिससे अपना सब कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है, और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जैसे रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। बहुत सुंदर संवाद। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र है और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लय विधि सम देहि, कवि को विधि न प्रशंसाई तेहि, कवि को विधि न प्रशंसाई तेहि। राम भगति यही तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, हे नाथ, हे भाई, जो श्री राम जी के विमुख है और वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। काक शरीर मुझे परम प्रिय है। काकभूषण जी कहते हैं, तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना।
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना, कवन जोनि जन्म्यो जहाँ नाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है, कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखाऊं करी सब करम गोसाई, सुखी न भयो अबहि कीनाई, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी, सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। काकभूषण जी कहते हैं, गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। आगे कहते हैं, प्रथम जन्म की चरित अब कहाँ सुनो बिहगे, सुनि प्रभु पद रति उपजे, जाते मिटाई कलेस। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मलमूल, नर अरु नारी धर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे, तेई काले जुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी,
आन देव निंदक अभिमानी। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे जीवों की निंदा करने वाला अभिमानी था। शिव जी की पूजा करता था और दूसरे जीवों की और देवताओं की निंदा करने वाला था, अभिमानी था। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, धनमात मात परम बाचाला, उग्र बोधि दाम विशाला, यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जाना। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा, कवनो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी श्री अयोध्यापुरी में बस जाता है, जन्म ले लेता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम जनु पानी, जब उर बसई राम धनु पानी, सो कलि काल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी, सिया राम हरे राजा, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद्ग्रंथ, दम्भि निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, काहू कछुक कलि धर्म। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी सिया। राम हरे राजा राम हरे ओ सिया, राम हरे राम हरे। वरन धर्म नहीं आसमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगमय अनुशासन। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोधी लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहो जोई भावा, पंडित सोई जो गान बजावा। मिथ्या राम दाम भरत जोई, ताका शांत काई सब कोई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, कलयुग में जिसको जो अच्छा लगता है, अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रखता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दाम सो बड़ आचारी। जो का झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला सिया। राम हरे राजा राम हरे ओ सिया, राम हरे राम हरे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जो आचरणहीन है और जो वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजित कलयुग माई। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, बाबा कहते हैं, और भक्ष अभक्ष, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी हैं, वही सिद्ध हैं और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, कलयुग में
जे अपकारी चार तीन कर गौरव मानते, मन क्रम बचन लबार ते वक्ता कलिकाल मऊ। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। कलयुग में वही सम्मान के योग्य होते हैं जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले, लबार होते हैं झूठ बकने वाले, वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय श्री सीताराम।